मोदी सरकार में 6 नहीं 7 मंत्रियों के क्या इस्तीफे होने वाले हैं। जी हां, और सबसे चौंकाने वाला नाम इस लिस्ट में जो जुड़ गया है, इस लिस्ट में जिस नाम का जिक्र किया जा रहा है वो कोई और नहीं, राजनाथ सिंह का नाम है। क्या राजनाथ सिंह का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो सकता है? चौंकाने वाली खबर है ये। राजनाथ सिंह आखिरकार नाम कहां से आया? क्यों तलवार लटक सकती है राजनाथ सिंह का नाम कहां से, और क्यों कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी तक खतरे में आ सकती है? उस पर हम आएंगे। आखिरकार ये खबर आई कहां से? पहले जल्दी से देख लीजिए कि वो बाकी के 6 मंत्री कौन हैं जिन्हें हटाने की खबरें आ रही हैं। वैसे मोदी और अमित शाह की जोड़ी के बारे में सब जानते हैं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मगर जो सबसे पहला नाम है वो आपकी स्क्रीन पर, इस नाम से तो आप भी परिचित है और आप भी जानते हैं कि अगर परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे पहला इस्तीफा होगा तो वो धर्मेंद्र प्रधान का होगा। कितने पेपर लीक हो चुके हैं परफॉर्मेंस उनकी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जो परसेप्शन है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। दोनों ही पॉइंट्स धर्मेंद्र प्रधान के नेगेटिव है। दोनों पॉइंट्स, धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी वो क्या पूरी तरह से तय है? परफॉर्मेंस और परसेप्शन की राजनीति, उनकी छुट्टी क्या वाकई में होने वाली है? वैसे मोदी जी अगर जनता की बात सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो मन की बात ही करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान का विकेट सबसे पहले गिरेगा। अब आइए दूसरे नाम पर, हरदीप पुरी का जिक्र किया जा रहा है। हरदीप पुरी, और उनको लेकर परफॉर्मेंस तो छोड़ दीजिए, उनके साथ एक ऐसा परसेप्शन चिपक गया है जो चाहकर भी मोदी सरकार हटा नहीं सकती। आपको तो पता ही है, एप्स्टीन फाइल, दुनिया की सबसे बदनाम फाइल, और उसमें मोदी के मंत्री का नाम हरदीप पुरी। विपक्ष ने उनका नाम एप्स्टीन मंत्री तक रख दिया। कैसे पूरा खेल खराब हो सकता है यह मोदी जी जानते हैं। एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आया, और बाकायदा जब कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, तो खुद कबूल किया साहब ने कि हां मैं हरदीप पुरी एप्स्टीन से मुलाकात करने गया था। अब बस इतना ही काफी होता है परसेप्शन क्रिएट करने के लिए जनता के मन में। अगर जनता जनार्दन का थोड़ा सा रत्ती भर भी डर हुआ सरकार को, और राजनीति के अंदर सुचिता नाम की कोई चीज बची है, तो इनका इस्तीफा भी लगभग तय है। लेकिन मोदी जी आई एम ए बॉस, जो मैं चाहे वो करूं, वो मेरी मर्जी। तो हरदीप पुरी तभी बच सकते हैं, वरना इस्तीफा इनका भी तय है। अब आइए तीसरे नाम पर, रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू क्यों इनको हटाया जा सकता है? ये तो भाई कांग्रेस से आए थे और खूब राहुल गांधी को कोसते भी हैं। सिर्फ इसीलिए इनको लाया गया था कि आपका काम सिर्फ गांधी परिवार को लेकर अनाप शनाप बोलना है, सिर्फ बयानबाजी करना है। लेकिन ये अपनी काबिलियत पर खरा नहीं उतर पाए। उल्टा रवनीत सिंह बिट्टू ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। इंटरनली ये खबरें आ रही हैं। और रवनीत सिंह बिट्टू अब, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर खूब अनाप शनाप बयानबाजी की, मगर वो माहौल नहीं बना पाए, इसलिए इनका विकेट गिरना लगभग तय है। और दूसरा पॉइंट, रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर रिप्लेस करने की वजह, पंजाब में जो नई टीम खड़ी की है, जो किराए की टीम लेकर आए हैं, भाई उनको भी तो एडजस्ट करना है, उनसे भी तो कमिटमेंट हुई है। अब एक और नाम पर आइए, पंकज चौधरी। मैं आपको बताऊंगा कि राजनाथ सिंह का नाम इस लिस्ट में कैसे आया। पंकज चौधरी, इनको भी आप जानते होंगे, इनका कोई परसेप्शन वगैरह का मामला नहीं है, परफॉर्मेंस का भी नहीं, क्योंकि मोदी जी के मंत्रियों की परफॉर्मेंस क्या होती है आपको मालूम है। पंकज चौधरी का फिर नाम क्यों आया? क्योंकि ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, यूपी बीजेपी के। पंकज चौधरी, इसलिए उनको हटाया जा सकता है। और पंकज चौधरी को हटाने का मतलब यह है कि यूपी में जाकर आप भाई 2027 का चुनाव लड़वाइए, बहुत मुश्किल फाइट है, और आपके पास कोई बड़ा काम भी नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, तो पंकज चौधरी का नाम। बाकी मंत्रालय, वैसे भी आप जानते हैं मोदी जी के अलावा कोई मंत्रालय क्या काम करता है, वो सबको मालूम है, क्योंकि मोदी जी खुद विदेश में। तो फिर पंकज चौधरी, इनका भी कहा जा रहा है हर हाल में इस्तीफा। अब आइए एक और नाम पर, हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा का नाम कहां से आया? मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनका भी वही परफॉर्मेंस और परसेप्शन वाला मसला नहीं है। ये दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, इसीलिए इनकी भी छुट्टी होना लगभग तय है। क्योंकि आप दिल्ली में इस वक्त मौजूदा हालात देख रहे हैं, रेखा गुप्ता को लेकर रोज कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है, और रेखा गुप्ता
संगठन कोई बीजेपी का कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं वो एक अलग विषय है, लेकिन रेखा गुप्ता उस तरह से संभाल नहीं पा रही हैं जैसा पलटवार अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है, या फिर केजरीवाल की पार्टी एक बार फिर से उठने की जो कोशिश कर रही है दिल्ली में। इसलिए हर्ष मल्होत्रा को कहा जाएगा कि भाई आप जाइए और जो है कामकाज को संभालिए संगठन का। अब छठा नाम जो है वो है जॉर्ज कुरियन का। इनका इस्तीफा हो चुका है, जॉर्ज कुरियन का, क्योंकि ये केरल से आते हैं और मोदी जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि राजनीति में फायदे के बिना कोई कदम नहीं उठाते। राज्यसभा में इनका कार्यकाल खत्म, इसलिए इनकी अहमियत खत्म, क्योंकि केरल में चुनाव थे, चुनाव खत्म हुए, कुछ पल्ले पड़ा नहीं, इसलिए उपयोगिता भी खत्म। भाई राज्यसभा का कार्यकाल खत्म, मंत्रालय भी खत्म। तो कुल मिलाकर ये 6 नाम हैं। अब 7वां नाम राजनाथ सिंह का क्यों? धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी, इसके साथ साथ रवनीत सिंह बिट्टू, पंकज चौधरी, हर्ष मल्होत्रा और जॉर्ज कुरियन। अब आइए 7वें नाम पर, जो सबसे चौंकाने वाला नाम है, जो इस लिस्ट में कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह पर भी क्या तलवार लटक सकती है। क्यों? क्योंकि रक्षा मंत्री, बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी इसमें नाम है। क्यों? क्योंकि 13 महीने के बाद शहीदों का नाम सार्वजनिक हुआ। 13 महीने के बाद संसद में राजनाथ सिंह ने शहीदों का नाम क्यों नहीं लिया? इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया। पहले बयान सुनिए और फिर बताता हूं पूरा मामला क्या है। सुनिए। डिमांड करते हैं कि पहली डिमांड हमारी ये है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है। संसद में झूठ बोलने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, या अगर हटते नहीं है तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, नहीं देते हैं, तो उनको हटाया जाए। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाए ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। हमारे देश में कोई दोबारा से संसद में गलत बयानी ना कर सके, क्योंकि संसद में जो बात कही जाती थी उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता था, और कोई दूसरी बात कोई बाहर जाके कोई कहता था तो कहते थे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो ये इस पार्लियामेंट में झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को इस ताली बजाने के प्रकरण में साथ देने में, राजनाथ सिंह जी का झूठ बोलते हुए साथ देने में, उनसे सबके सामने पब्लिकली माफी मांगी जाए, संसद में माफी मांगी जाए कि हमसे गलती हुई है। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर, 10 मई शाम 5:30 बजे सीज फायर की सूचना आती है और इसके 2 महीने 18 दिन के बाद लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी जवान को क्षति नहीं पहुंची। याद आया आपको? लेकिन क्या वो बात झूठ निकली? क्या उन्हें तब तक राजनाथ सिंह को खुद नहीं पता था कि 6 जवान शहीद हो गए? 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद तो नाम बताया जा सकता था। यानी शहीदों के बलिदान छिपाने में भी क्या मोदी सरकार में घोटाला हो सकता है? क्या यह हैरान करने वाली बात है कि नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने जवान शहीद हुए, उनकी संख्या, उनकी नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया गया। ऑपरेशन के दौरान 1-2 सार्वजनिक नाम ना करके 1-2 दिन नहीं, चलिए सार्वजनिक नहीं किए 1-2 दिन में, आपने 13 महीने के बाद आधिकारिक तौर पर नाम सार्वजनिक किए। कितना हैरान करने वाला मामला है। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में जैसे कि गलवान के समय भी यह सब कुछ हुआ, नाम छिपाने की बात सामने आई, और अब ऑपरेशन सिंदूर में भी? ऐसे में राजनाथ सिंह का नाम भी इस लिस्ट में क्या शामिल हो सकता है? जहां हरदीप पुरी का जिक्र है, धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र है, पंकज चौधरी का जिक्र है, ये तमाम नाम, जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा हो चुका, तो क्या राजनाथ सिंह का भी नैतिकता के आधार पर मोदी जी इस्तीफा लेंगे? वैसे मोदी की सरकार में नैतिकता के आधार पर इस्तीफे नहीं होते हैं, यह बात सच है। लेकिन जो बात अब गुनाह के तौर पर देखी जा रही है, क्या राजनाथ सिंह का इस्तीफा लिया जाएगा? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार यह इस्तीफा देने वाली बात, इस्तीफा लेने वाली बात, मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी जी आई एम ए बॉस, क्योंकि यह संगठन नहीं, पार्टी नहीं, यहां पर कहा जा रहा है कि यह सीईओ की तरह काम करते हैं।
खैर ये तो अलग मसला है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार में आने वाला है कोई भूचाल? एक तरफ राम मंदिर का मामला, दूसरी तरफ नैरेटिव परसेप्शन की ये सियासत। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।